कि बीकानेर खाली खाने के लिए फ़ेमस नहीं है, वो खाली रसगुल्ले भुजियों के लिए फ़ेमस नहीं है। बीकानेर अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर, अपने रिचुअल्स के लिए भी बहुत फ़ेमस है। मैंने देखा कि गणगौर की शाही सवारी जब निकलती है तो बड़ी बड़ी गणगौर को सर पे रख के दौड़ लगाई जाती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो उसका जो महत्व है मूर्तिकला में लाकर, और जो वेटिंग रूम में आएंगे पैसेंजर्स, ऑल ओवर इंडिया से, हर जगह से पैसेंजर आएंगे, वो बीकानेर को खाली रसगुल्ले भुजिया से नहीं, उनके रिचुअल, उनके त्योहारों से भी जाने जाएं। नमस्ते, हमारा बीकानेर पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मूर्तिकार रुचिका जी जोशी है, हम उनसे बात करेंगे। रुचिका जी, हमारा बीकानेर पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच जीतू जी, और हमारे बीकानेर का भी थैंक यू सो मच जो आपने अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला। रुचिका जी एक ऐसा चेहरा है, ऐसा उनका परिचय लगभग बीकानेर वासी जानते ही हैं, क्योंकि उन्होंने बीकानेर के रेलवे स्टेशन, बीकानेर के सड़कों पर ऐसे मूर्ति बनाकर जो काम किया है उससे लोग पहचानते हैं रुचिका जी से। कोडमदेसर भैरव जी में जो स्वान लगे हुए हैं, जो लगे हैं, हम बात करेंगे। रुचिका जी, आगे क्या प्लान है और किस प्रकार आप बीकानेर को सुंदरता बनाने के लिए क्या काम कर रहे हैं? खैर, अभी जो मेरा प्लान चल रहा है वो ये है कि बीकानेर के जितने भी डिवाइडर्स हैं, जो हाईवे रोड हैं, चाहे वो जयपुर से आते हुए हो या जैसलमेर की तरफ जाते हो, उन सारे डिवाइडर्स पे ज्योमेट्रिकल, जो स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, योगा के कुछ फिगर्स और एक आर्टिफिशियल जू के कुछ एनिमल्स हैं, वो बना रहे हैं। हाल ही में जो मेजर पूर्ण सिंह सर्किल पर जो 2 बच्चे हैं पतंग उड़ाते हुए जो आपने लगाए हैं, उनके पीछे का राज क्या है? खैर, बच्चों को पतंग उड़ाते हुए देखकर सभी को बहुत अच्छा लग रहा है और सभी ने बहुत अप्रिशिएट भी किया है, और मैं थैंक्स करती हूँ यूआईटी का, जिन्होंने मुझे अपनी कॉम्पोजिशन को उभारने का मौका दिया। एक्चुअली बच्चे इसलिए बनाए हैं पतंग उड़ाते हुए कि बीकानेर शहर का पतंग के साथ एक बहुत ही अटूट रिश्ता सा है, क्योंकि जब भी आखा तीज आती है, बीकानेर स्थापना दिवस जो मनाया जाता है, उसमें मैंने देखा इसे त्यौहार की तरह मनाते हैं। घर की छतों पे पतंग उड़ाते हैं, पूरा दिन खाने के साथ और अपने ट्रेडिशन के साथ वो सेलिब्रेट करते हैं। तो बस यही एक स्टोरी हमने निकाली और इसमें हमने दिखाया कि बीकानेर का, चाहे बुज़ुर्ग ले लो, चाहे यंग जनरेशन ले लो, चाहे बच्चे ले लो, हर किसी का बचपन उसमें समाया हुआ है। तो जब भी वो उसे देखेंगे, अपना टाइम पीरियड याद करेंगे और वो जो फेस्टिवल है बीकानेर का, उसे रिमेंबर रखेंगे। बीकानेर रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में जो आपने काम किया है, गणगौर की शाही सवारी है या बीकानेर की संस्कृति वहाँ पे दोहराई है आपने, तो उसके पीछे भी क्या रहा है? बीकानेर के अंदर एक गणगौर का जो त्यौहार मनाया जाता है, मैंने देखा साल में एक ही बार आता है और होली के तुरंत बाद ही इसे कुंवारी लड़कियां 16 दिन पूजन करती है और इसे शिव और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि ये शिव और पार्वती का ही रूप है गणगौर और ईसर जी। तो मैंने देखा कि जूनागढ़ से जो शाही सवारी निकलती है गणगौर की, ऐसा लगता है जैसे नई नवेली दुल्हन निकल रही है। तो वेटिंग रूम की इतनी बड़ी दीवार पर इसे सजाने का महत्व और या उद्देश्य यही है कि बीकानेर खाली खाने के लिए फ़ेमस नहीं है, वो खाली रसगुल्ले भुजियों के लिए फ़ेमस नहीं है। बीकानेर अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर, अपने रिचुअल्स के लिए भी बहुत फ़ेमस है। मैंने देखा कि गणगौर की शाही सवारी जब निकलती है तो बड़ी बड़ी गणगौर को सर पे रख के दौड़ लगाई जाती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो उसका जो महत्व है मूर्तिकला में लाकर, और जो वेटिंग रूम में आएंगे पैसेंजर्स, ऑल ओवर इंडिया से, हर जगह से पैसेंजर आएंगे, वो बीकानेर को खाली रसगुल्ले भुजिया से नहीं, उनके रिचुअल, उनके त्योहारों से भी जाने जाएं। ये मेरा मोटिव था इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का। रुचिका जी, ये मूर्ति कला आप कब से कर रहे हैं? आपका इंटरेस्ट कैसे आया? इसके बारे में थोड़ी वेल, इसके पीछे तो इंटरेस्टिंग कहानी है। मूर्तिकला में ही ग्रेजुएशन करना और मास्टर करना ही मेरा मोटिव नहीं था। लाइक आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड इन फैशन डिज़ाइनिंग, और मैं वही करने चंडीगढ़ गई थी। लेकिन फ़ैशन डिज़ाइनिंग करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि फ़ैशन इंडस्ट्रीज़ सबसे एक्सपेंसिव इंडस्ट्री है, और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और इतना बजट मेरे उसमें नहीं आता था कि मैं इतने महंगे महंगे कपड़े लाके कंपटीशन बीट कर सकूं। और उसी दौरान चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में एक दिन संडे के दिन विजिट हमने किया, और जब वहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई देखी मैंने, तो मैं काफ़ी अट्रैक्ट हुई उनसे, क्योंकि एक चीज़ को आप 3D में दिखा देते हो, किसी के पोर्ट्रेट को आप 3D में बना देते हो हूबहू, वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कपड़े सिलने से। तो बस जाना कि उसमें एंट्रेंस कैसे होगा, एंट्रेंस दिया और मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया। नाम आते ही मैंने एडमिशन, वो फैशन डिज़ाइनिंग को तो मैंने छोड़ दिया और इसको ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद 4 साल की डिग्री
फिर डिग्री के बाद मेरी शादी हो गई, शादी के बाद भी 4 साल का गैप आया, लेकिन कोई बात नहीं, गैप भी आया तो मुझे ऐसा लगता है ये जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मैंने जयपुर से मास्टर्स किया और मास्टर्स के बाद बस जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई। आपके जो मूर्ति कला के क्षेत्र में जो स्टूडेंट या कोई अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, आपके करने के आपकी महत्वाकांक्षाएं स्ट्रांग होनी चाहिए, आप पैशनेट होने चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि चाहे मूर्ति कला हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आपके अंदर उसको लेके पैशन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके अंदर पैशन है और पॉजिटिविटी है और आपको कर दिखाने की क्षमता है तो आप वो कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि कौन सा काम किसके लिए बना है, सब तरह का काम सब लोग कर सकते हैं। ये कोई डिफाइन नहीं करता कि वो मेल के लिए बना है या फीमेल के लिए बना है, ऐसा मैं तो नहीं सोचती। बिल्कुल रुचिका जी, अगला सवाल ये रहेगा कि आपने बीकानेर में अब तक कितनी जगह काम किया है और क्या क्या रहा वहाँ पर? खैर 2019 से मैंने काफ़ी काम किए हैं। यूनिवर्सिटी है, पब्लिक पार्क है, रेलवे स्टेशन है, जहाँ से मुझे पहली बार चांस मिला अपने आप मतलब मेरी कला को मतलब दिखाने का। मेरे को सबसे अच्छी जगह तो रेलवे स्टेशन मिली। उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने मेजर पूर्ण सिंह सर्किल पे आखा तेज वाला प्रोजेक्ट लगाया है। अब जयपुर रोड पे लग रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स ज्योमेट्रिकल, जो स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इस रोड पे सारे ही स्कूल्स आते हैं। महारानी किशोरी देवी, BBS, सोफिया, KV स्कूल है, तो वहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस लगा रहे हैं। उसके बाद म्यूज़ियम सर्किल से उर्मुल सर्किल तक हम योगा के फिगर्स लगा रहे हैं। योगा जो मेडिटेशन रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करता है वो लगा रहे हैं। देन उसके बाद नोखा रोड के ऊपर आर्टिफिशियल ज़ू बन रहा है, वहाँ पे 30 एनिमल्स लग रहे हैं, जो वाइल्ड लाइफ भी हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स भी है, जैसे जिसमें कैमल है, काऊ है, और वाइल्ड लाइफ में टाइगर, पैंथर और बहुत सारे एनिमल्स हैं।